हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th हिंदी बोर्ड प्रश्न पत्र 2024। मतलब कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 में हमारा पेपर हुआ था, तो मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी ये जो बोर्ड एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको पूरे तरीके से लर्न कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके 30% क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 30% क्वेश्चन आपके इंक्लूड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट टू 5 जो क्वेश्चन है हमारा पहला वाला, तो फर्स्ट टू 5 जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है उसमें वो कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के पहले ऑब्जेक्टिव आते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 5 दिए गए हैं जिसमें से आपको विकल्प लेके क्या करना है, उसका आंसर बताना है। तो मतलब बहुविकल्पी प्रश्न कहलाते हैं ये, ऐसे प्रश्न को हम क्या बोलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। बादशाह अकबर ने घोड़े में क्या देखा, बादशाह अकबर में ने घोड़े में क्या देखा था, तरबूज देखा, कद्दू देखा, बैगन देखा कि अमरूद देखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा पेपर है एमपी बोर्ड का क्लास 5th का हिंदी का 2024 का, ठीक है ना। चलिए ईश्वरचंद विद्यासागर के पिता का नाम क्या था, ईश्वरचंद विद्यासागर जी जो थे उसके उनके पिता का नाम क्या था। तो जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे उनके पिता का नाम था ठाकुरदास। क्या नाम था उनके पिताजी का नाम, ठाकुरदास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बनवीर किसे मारना चाहता था, सॉरी देखिए बनवीर किसे मारना चाहता था। तो बनवीर जो था किसको मारना चाहता था, तो उदय सिंह को मारना चाहता था। किसको मारना चाहता था, उदय सिंह को मारना चाहता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची, जो आकाश शब्द है उसका पर्यायवाची क्या है, तो आकाश शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा, नंबर ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा, नव, नव हमारा आकाश शब्द का पर्यायवाची है। 5 नंबर देख लेते हैं। चरक अत्र अस्ति, चरकः अत्र अस्ति, इस वाक्य में चरकः का अर्थ है, ठीक है ना। चरका का अर्थ क्या है इस पे, तो चरका का अर्थ क्या हो जाएगा, गिलास, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे ये, हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये किसी भी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो जो भी आपके पास बुक्स हैं सारी की सारी बुक्स क्या करिए, प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थान मतलब क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो 1 मार्क्स के रहते हैं। तो इन ये भी लर्न करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, रिक्त स्थान देख लेते हैं, मतलब जो ब्लैंक है उसको देख लेते हैं। तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब 5 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क। कैसे भूला जा सकता है डैश का अतुलित आनंद, मतलब बचपन का अतुलित आनंद। कैसे हम, सही बात है, बचपन का अतुलित आनंद हम कभी भूल सकते हैं क्या। नंबर 7 देख लीजिए। पातालकोट मध्य प्रदेश के डैश जिले में है, पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है, ठीक है। सजगता में डैश उपसर्ग है, सजगता में सज उपसर्ग है, क्या है, सज उपसर्ग है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आत्मा डैश है, मतलब अजर अमर है, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। 10 नंबर देखिए। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे डैश कहते हैं, मतलब जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए क्लास, अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको पिछली बार ये पूछे गए हैं। इन सब क्वेश्चनों को आपको लिखना है, अपने बुक से सारे के सारे इनके आंसर्स ढूंढने हैं, नोट्स बनानी है और प्रॉपर तरीके से इसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब आप ये देख लीजिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, 6 होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 12 मार्क्स के हो गए। मतलब एक लाइन के ये आंसर रहेंगे और आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 12 मार्क्स मिल जाएंगे। तो नंबर 1 देख लेते हैं। चंदन की हत्या किसने की, चंदन की हत्या किसने की, इसका आपको आंसर आपके बुक से देखना है और उसको नोट डाउन करना है। नंबर 2 यह देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप मेरे को क्या बताइए, हम लोगों को क्या बताइए कि हम लोगों को बता दीजिए कि इनके आंसर्स भी क्या हो गए, तो आप मुझको कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही अब मेरे पास कुछ कमेंट्स आएंगे तो मैं आपके लिए नए वीडियो पूरे तरीके से बना दूंगा, ठीक है ना, जिसमें आंसर्स भी इंक्लूड होंगे। अभी मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी को पूरे तरीके से लर्न कर लेना है, इसी से आप इनके पैटर्न का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उज्जैन में कुंभ का मेला कहाँ लगता है,
एवं उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। उज्जैन में कुंभ का मेला कहाँ लगता है एवं उसे क्या कहते हैं, ये देखना है। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। पाठ ईदगाह के अनुसार एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं, मतलब ईदगाह के अनुसार जो एक साथ प्रार्थना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सच्चा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। सच्चा शब्द का क्या है, हमको लिखना है विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है आपको पुस्तक राम और वृक्ष में से, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको पूरी तरीके से लर्न कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। 16 नंबर देखिए, सप्ताह कति वसरा, ठीक है। चलिए लघु उत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु उत्तरी क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए जरा। तो ये लघु उत्तरी क्वेश्चन जो होते हैं मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के होते हैं, जो कि 6 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 18 मार्क्स के आपके आते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 3 18 मार्क्स हो जाएंगे। ये अब आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से राइट करिए और इनके सारे के सारे आंसर सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। महान वीरों की कहानियाँ सुनकर माता ने शिव जी के किन गुणों को विकसित किया, ठीक है ना। तो महान वीरों की कहानियाँ सुनकर माता ने शिवाजी के किन गुणों को विकसित किया, ठीक है। तो आपको इसका आंसर ढूंढ लेना है। 50 ये देख लीजिए आप। 18 नंबर क्वेश्चन, पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है। 19 नंबर क्वेश्चन, पाताल कोट में महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं, ठीक है। फिर 20 देख लीजिए, राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था। 21 देखिए, दिए गए प्रश्नों की सहायता से प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिए गए शब्दों की सहायता से, ठीक है ना। आपको ये शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, बस इसमें क्या कर देना है, आपको फिलअप कर देना है। क्या करना है, इनमें अपने विद्यालय रीवा, ये देखिए जो मिडिल में आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपको बस फिलअप कर देना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है और ये बहुत ईजी होता है, आपको इतना टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है। बस मिडिल वाले ये वर्ड्सों को आप लर्न कर लीजिए और पूरे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। 22 से 26 होता है ना, नहीं 23 से होता है। चलिए एक और है अभी क्वेश्चन, इसमें शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, इनका क्या करना है, अपने को वाक्य में प्रयोग करना है। तात, पिता और पुत्र दिया हुआ है, कर का, हाथ और टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। इनके आंसर आप देख लीजिए। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाँ, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक अनिवार्य है। मतलब अब यहाँ से लॉन्ग टाइप आंसर स्टार्ट हो गए, जो 5 4 जा कितने मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काव्य का परिचय देते हुए निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। काव्य का परिचय देते हुए निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, मतलब ये जो आपकी लाइन लिखी हुई है इसका अर्थ आपको समझाना है, ठीक है। ये भी आपका 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है आपका, 5 मार्क्स का है। चलिए 24 देख लेते हैं। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ था। अल्फ्रेड पार्क में जो हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। ये आपका एक पैसेज है, पैसेज से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसको ढूंढ के आपके लिखने हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करिएगा, मैं आपको जो क्वेश्चन बहुत जल्दी बता रहा हूँ तो आप क्या करिएगा कि इन सारे वीडियोस इनको आप क्या करिएगा, इनको पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, थोड़े टाइम से इस पॉज करके पूरे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। 26 का देख लीजिए। 26 क्या है, मेरे प्रिय वृक्ष, मेरा प्रिय वृक्ष पे आपको 10 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। कितने वर्ड्स वाक्य लिखने हैं, 10 वाक्य लिखने हैं। देखिए क्लास, अभी इस वीडियो में मैंने आपको केवल पेपर बताया कि पेपर कैसे आता है। मैं इसकी पूरी परीक्षा बोर्ड की सीरीज़ आपके पास लेके आने वाला हूँ, तो आपको जो भी डाउट होंगे, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, मैं सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो चैप्टर हम किसके साथ पढ़ेंगे, चैप्टर हम पढ़ेंगे किसके साथ, चैप्टर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ठीक है ना। जो आंसर्स भी हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। अगर आपको लगता है आपको ये समझ में आ गया कि हमारा पेपर कैसे आता है, क्या पैटर्न रहता है, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।